Hello friends, I'm Pratibha. Today I'm going to teach you social learning theory by बंडूरा। ये जो इसमें क्या है, ये जो हमारे क्या है बंडूरा है, बंडूरा सर है। और ये जो इन्हें एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये हमारी क्या है बोबोडोल थी। ये क्या थी, ऊपर से कहते थिन थी और जो सेंटर के टुवार्ड कहते हैं ये थोड़ी सी थिक थी। ठीक है, ये जो हमारी ये एक्सपेरिमेंट जो था हमारा क्या था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो एल्बर्ट बंडूरा थे, ये कहते हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो बर्थ हुआ था 1925 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ हुई थी वो क्या थी 2021 के अंदर। अब जो इनका मेनली जो थ्योरी थी, इन्होंने क्या था सोशल लर्निंग थ्योरी की जो दी थी। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इनका था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था। इनका मेनली जो फोकस था वो क्या था, एक सेल्फ एफिशिएंसी, कि जो भी लर्निंग होगी किसी भी पर्सन की, वो उसकी जितनी सेल्फ एफिशिएंसी होगी वो उतना ही क्या करेगा, उस चीज़ को लर्न कर पाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। पीपल लर्न थ्रू। अब जो पीपल है, कोई भी चीज़ सीखता है वो किसके थ्रू करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे देखने को मिलता है कि जैसा उनका टीचर जो होता है उनका क्लासरूम के अंदर जैसा बिहेव करता है, वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे जैसा उसने बिहेव किया था, फिर वो घर आके अपने होम पे जाके क्या करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, कि बताते हैं कि मैम ने आज हमारे ऐसे बोला था, हमारी मैम ऐसे बातें करती है, ये सब वो क्या करते हैं, घर आके कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि मैं मैम बनता हूँ तुम चाइल्ड बनो। वो बच्चे क्या करते हैं, उस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। उसके बाद जो मॉडलिंग थी, जिसमें बच्चे का जो भी चीज़ बच्चे ने सीखी वो किसके चीज़ सीखी थी, वो टीचर के थ्रू सीखी थी। मतलब जो टीचर था, टीचर को देख के ऑब्जर्व करके जो बच्चे ने इमिटेशन की थी, और वो चीज़ क्या थी, हमारा टीचर था। और जो टीचर क्या है हमारा, एक वो मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब जो लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी थी, इसके क्या थे, 3 मेन फैक्टर थे। फर्स्ट जो क्या था, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेकंड पर्सनल फैक्टर, थर्ड क्या था हमारा, बिहेवियर। अब जो इन्वायरमेंट है, अब बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो बच्चा वैसे ही उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, वो वैसे ही चीज़ें क्या करेगा, सीखना स्टार्ट करेगा। अब बच्चे का जो सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, पर्सनल फैक्टर। अब बच्चे की सेल्फ एफिशिएंसी, कि वो किस तरीके से चीज़ों को डील करता है, कि चीज़ें वो चीज़ों को एक्वायर करता है, समझता है, जो भी चीज़ें होगी वो उसके पर्सनल फैक्टर होंगे। उसके बाद जो क्या होगा, उसके अंदर बिहेवियर चेंज आएगा। ठीक है, कुछ जो क्या करेंगे, अब जो उसने गेन किया था, अब वो किस तरीके से उस बच्चे के अंदर अग्रेशन है या कोई भी उसके अंदर रिस्पॉन्स वो कैसे आएगा उसके बिहेवियर के अंदर, उसके वो जो उसका नेचुरल जो क्या है बिहेवियर है, उसकी इनेट कैपेसिटी है, वो उससे के पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके मेनली क्या है, 4 एलिमेंट्स है। जो हमारी सोशल लर्निंग है, लर्निंग होने के लिए, सोशल लर्निंग होने के में हमारे 4 जो क्या है, मेनली जो 4 हैं हमारे एलिमेंट है। फर्स्ट जो है अटेंशन। देखो, कोई भी चीज़ हमें सीखनी है तो उससे पहले हमारा क्या है, उसमें अटेंशन होना ज़रूरी है। जैसे ही कोई स्टिमुली है, कोई सिग्नल है, कोई भी वो है, उस पर हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अगर हमारा उस पर फोकस होगा तभी हम क्या चीज़ की लर्निंग कर पाएंगे, कुछ चीज़ को सीख पाएंगे। उसके बाद क्या है, बच्चे ने फोकस कर लिया, उस पर क्या है, उसको रिटेंशन। अब क्या है, रिहर्स इन कोड। अब जो भी बच्चे ने लर्निंग हुई थी, जो भी चीज़ सीखी थी, अब उसने क्या कर लिया है, अपने ब्रेन के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है। उसके बाद जो बोलेंगे हम मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बच्चे ने जो चीज़ सीखी थी, जो उसके माइंड के अंदर जो फिट थी बातें, अब वो क्या कर रहा है, उनको प्रैक्टिस कर रहा है या फीडबैक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को क्या कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा लास्ट स्टेप जो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो क्या था हमारा, अब मोटिवेशन जो है बच्चे का जो क्या करेगा, रिवॉर्ड्स या रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स होता है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ करना। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ है उसको स्ट्रेंथ करना। कि अब जैसे अब क्या है, बच्चे का कोई अच्छा उसने कोई रिस्पॉन्स किया तो हम उसको क्या रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है। या बच्चे को बोल देते हैं कि यू आर ए गुड बॉय और यू आर ए गुड गर्ल, तो उसमें गुड बॉय गुड गर्ल का जो बोला था उसको क्या है, बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा आता है अटेंशन। जैसे हमने बताया कि क्लासरूम के अंदर है, बच्चे जो क्या है हमारे डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स है। अभी क्या कर रहे हैं, जो टीचर इन्हें पढ़ा रहा है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जितनी उनकी कंसंट्रेशन पावर होगी,
ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो वो क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, उन्हें एक बार वो रिवाइज करते ही उनके क्या करते हैं, याद हो जाता है, उनके माइंड के अंदर फिट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास के अंदर इतना टेंशन नहीं दे पाते, उनमें आधी चीज़ें उनको समझ आती है, आधी चीज़ें नहीं समझ में आती है, उनका फोकस इतना नहीं होता, तो उन्हें क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब जैसे जो बच्चा था, अब उन्हें क्या था, इसमें जो बोबोडोल, ये क्या है, अडल्ट है, और ये हमारी क्या थी, बोबोडोल थी। अब इसको क्या करा है, अडल्ट क्या करा है, इसको बीट करा है। तो वैसे ही बच्चा क्या करेगा, उसको पहले देखेगा कि वो कैसे उसको बीट कर रहा है, क्यों बीट कर रहा है, उसके बाद ही वो क्या है, वैसा बिहेव शो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिटेंशन। अब रिटेंशन की बात हमने पढ़ी थी कि रिटेंशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जिस चीज़ पे हमने फोकस किया था वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिटेंशन, या इनकोड द बिहेवियर इन दी मेमोरी, कि हमारी क्या है, किसी बिहेवियर को हम कोड कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी, प्रोडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन। अब जो बच्चे ने माइंड में सीखा था, जो भी चीज़ उसके माइंड में फिट थी, अब वो क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा, उसको क्या करेगा, शो करेगा। अब जो क्या था, उसने क्या था, एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर ऑब्जर्व, कि जो चीज़ें उसने सीखी थी अब उसको बिहेव करेगा। कई बार क्या करते हैं बच्चा, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सम क्या कर रहे हैं। जो बच्चों ने देखे थे क्लासरूम के अंदर कि ऐसे उसने वो सम किया था, सर ने आज कराया था, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो चीज़ उनके बाद माइंड में फिट थी, या जो क्या कहता उनको आता था, जो उनके माइंड में फिट था, तो वो क्या है, बच्चे उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ये जो हमारा क्या होता है, ये लास्ट एलिमेंट है सोशल लर्निंग थ्योरी का। अब इसमें क्या करते हैं, बच्चा जो होता है उसको हमें मोटिवेट करना है। कोई भी उसका जो बिहेवियर है, जो उसका रिस्पॉन्स आया है, तो उसको क्या करना है, हमें इन्हेंस करने के लिए हम उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं या उसको पनिश करते हैं, ताकि जो उसका बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, या उसका जो क्या है नेगेटिव बिहेवियर है उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम जो फोर्स करते हैं, या जो हम क्या करते हैं बच्चे को रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और वो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग मोटिवेट होगा। वो आगे से अगर उसको क्या है रिवॉर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को दोबारा से दोबारा करेगा। ठीक है। आगे हम जो पढ़ेंगे, बोबोडोल स्टडी थी। अब हमने पढ़ा था कि जो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और ये जो भी चीज़ें थी क्या थी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग स्टडी था। अब इसका जो क्या था, जो क्या थे हमारे 3 to 6 ईयर के जो क्या थे किड्स से, उनको क्या थी वीडियो दिखाई थी, जिसमें क्या करा था, या तो उनके साथ वो कि नाइस क्या क्रूल बिहेव करा था, कि या तो उसको बीट करा था या उसके साथ आराम से खेल रहा था। अब जो क्या था, एक बच्चे जो थे उसमें मेजॉरिटी जो बच्चे थे, एक वहाँ क्या था मिमिक जो कर रहा था, अडल्ट जो था वो क्या करता, बोबो डोल को क्या करता, किक कर रहा था, उसको हैमर के साथ बीट कर रहा था, तो जैसे उसको मार रहा था, पीट रहा था, तो बच्चे क्या कर रहे थे, जो उस रूम के अंदर बच्चे थे ना, वो बच्चों ने उस बिहेवियर को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, और वो क्या करा, उन्होंने उस बिहेवियर को ही मिमिक करना स्टार्ट कर दिया। जो उन्होंने देखा था अडल्ट को, अडल्ट जो क्या था उनका मॉडल था, उस चीज़ को देखा था उन्होंने, और उस चीज़ को ही उसने क्या करा, मिमिक्री करनी स्टार्ट कर दी थी। वही उसने बच्चों ने क्या था, बिहेव शो करना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों के अंदर क्या था, अग्रेसिव बिहेवियर आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ जो मॉडल था उनका, वो क्या था, अग्रेशन शो कर रहा था, कि उसको बीट कर रहा था। तो वो बच्चों के अंदर ही वो जो वाली फील थी वो नेचुरली ही उसमें डेवलप होगी, और बच्चे भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लग गए। उसके बाद जो क्या था, इसमें जो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो बॉयज़ थे वो क्या थे, मोर अग्रेसिव थे देन गर्ल्स। तो ये जो क्या था, हमारा अग्रेशन मॉडल भी से कह सकते हैं, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे जो एल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें जो बच्चे हैं वो एज इट इज़ वही कर रहे हैं, उसमें क्या है जैसा उनको दिया था। अब इसमें ना कुछ टॉयज़ रखे हुए थे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अब कुछ अलग अलग से टॉयज़ रखे हुए थे। अब देखो जैसे इसमें क्या कर रहा है, इसकी ये क्या कर रहा है, नोज़ पे कुछ पिनियाँ मार रहा है, ठीक है, या फिर उसमें क्या करा, अडल्ट क्या कर रहा है, उसको उठा के फेंक रहा है, तो बच्चे ने भी वैसा रिस्पॉन्ड किया। अब क्या है, जो अडल्ट है उसके हाथ में क्या है, ये हैमर है, वो बच्चा कह रहा है हैमर के साथ उसको मार रहा है। तो अब इसलिए भी बच्चा क्या कर रहा है, जो अडल्ट ने जैसा हैमर के साथ किया, हैमर के साथ उसको क्या है, बोबो डॉल को बीट किया, तो चाइल्ड ने भी, किड ने भी क्या करा, वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड किया,
जैसा उसने देखा था वैसा ही उसने रिस्पॉन्स दिया। अब जो इसमें क्या था, इस सिचुएशन में क्या था, कुछ जो सेम जो उन्होंने क्या था देखा था, अब उसमें कुछ टॉयज़ और ऐड कर दिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी थी जो उसके क्या कर उसको मारने, जैसे हैमर हो गया या नीडल वगैरह हो गई, चीज़ें क्या करती उसको बीट करने, उसको मारने के कर रही थी। ये जो चीज़ें थी इसमें क्या था कि सोशल लर्निंग थ्योरी थी कि बच्चा जो चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है, बच्चा उसी को ही इमिटेट करेगा और उसके अंदर बिहेवियर के अंदर वैसा ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।